अब जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है HENEARKRSE के लिए जल में विलेयता का सही क्रम है। चार ऑप्शन है, ए बी सी तथा डी। चारों में से हमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में बात करना होगा अक्रिय गैस श्रेणी की। ठीक है, अक्रिय गैस श्रेणी। अक्रिय गैस श्रेणी में क्या रखा गया है? अक्रिय गैस को रखा गया है। अक्रिय गैस क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये अस्थाई होते हैं। ये अस्थाई होते हैं क्योंकि ये अस्थाई होते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूरा रहता है। इनका अष्टक पूरा रहता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि अगर इस समूह के तत्व की बात करें तो सबसे पहला तत्व जो होता है हमारा वो होता है हीलियम। ठीक है, फिर है नियोन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टन, फिर है जेनॉन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें ध्यान से तो यहाँ पे हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? 2 है और आकार में सबसे छोटा है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो आकार बढ़ता है और क्या होता है? नाभिकीय दूरी अधिक होती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कमता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो घटता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब हीलियम है, हीलियम आकार में बहुत छोटा होता है, तो हीलियम के अणु जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, जब इसमें जल डालेंगे तो ये आसानी से जल को अपने साथ नहीं जोड़ेगा। लेकिन वही अगर जेनॉन की बात करें तो जेनॉन के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं क्योंकि उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आकार बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि इसके बीच की दूरी अधिक होती है और दूरी अधिक होने की वजह से आकर्षण बल कम हो जाता है। तो ये आसानी से जल को जोड़ लेता है। तो सबसे अधिक जो विलेय होगा वो हमारा जेनॉन होता है। उसके बाद जैसे जैसे साइज घटता जाएगा विलेयता घटती जाएगी। तो जेनॉन, फिर क्रिप्टन, फिर आर्गन, फिर नियोन, फिर सबसे कम जो विलेय होगा हीलियम होगा। तो हमारा जो सही क्रम लिया गया है वो है ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।